हेलो एवरीवन। तो हमारा जो ये क्वेश्चन है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान देंगे। क्वेश्चन क्या है? इन ए टू डिजिट नंबर, एक टू डिजिट नंबर में दो डिजिट इन वंस प्लेस इज ट्वाइस ऑफ द डिजिट इन टेंस प्लेस। इफ द डिजिट्स आर रिवर्स्ड द न्यू नंबर इज 27 मोर देन द गिवन नंबर, फाइंड द नंबर। देखो, इस टाइप के क्वेश्चन को समझने से पहले इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है उसको क्लियर करना जरूरी है, क्योंकि अगर इसके कॉन्सेप्ट को अगर आप नहीं समझेंगे तो फिर इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर टू डिजिट नंबर की बात कर रहा है, तो चलो एग्जांपल के लिए मैं कोई सा भी एक टू डिजिट का नंबर ले लेता हूँ। जैसे कि मैं ले लेता हूँ 83। तो 83 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ 80 प्लस 3। आगे इसको कैसे लिख सकता हूँ? 80 को लिख सकता हूँ 8 इंटू 10 प्लस 3 को क्या लिख सकता हूँ? 3 इंटू 1। इसका मतलब कुछ समझ पा रहे हो? 8 को मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया, 3 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया। तो 3 कौन सा प्लेस पे है? वंस प्लेस पे। 8 कौन सा प्लेस पे है? टेंस के प्लेस पे। तो जो टेंस के प्लेस पे था उसको मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया, जो वंस के प्लेस पे था उसको मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया। इसी तरीके से किसी भी टू डिजिट नंबर को हम लिखते हैं। सिमिलरली अगर मुझे कहा जाएगा इस नंबर को रिवर्स करने के लिए, तो 83 का रिवर्स क्या करेंगे? 38। क्या करेंगे? रिवर्स 38। जो वंस के प्लेस पे था वो टेंस पे आ जाएगा, जो टेंस पे था वो वंस पे आ जाएगा, 38। तो इसको कैसे लिखेंगे? 3 इंटू 10 प्लस 8 इंटू 1। तो अब क्या हो गया? इसको फिर 10 से मल्टीप्लाई, इसको 1 से मल्टीप्लाई। तो कोई भी टू डिजिट नंबर लिखने का रूल क्या होता? टेंस के प्लेस पे डिजिट जो हो उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो और प्लस कर दो, वंस के प्लेस पे जो डिजिट हो उसको 1 से मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर दो। अब जब इस चैप्टर की बात करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो यहाँ पर नंबर तो पता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या लीनियर इक्वेशन की बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या होता है यूजुअली जब भी हम कोई टू डिजिट नंबर लेते हैं तो हमें पहले से पता नहीं होता, तो हम क्या वेरिएबल के फॉर्म में लेते हैं। जैसे कि मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ टू डिजिट नंबर का एक्स वाई, तो इसको कैसे लिखेंगे? देखो, वंस के प्लेस पे क्या आ गया? वाई। टेंस के प्लेस पे क्या आ गया? एक्स। तो इसको कैसे लिखेंगे? टेंस के प्लेस वाले को 10 से मल्टीप्लाई, 10 इंटू एक्स प्लस वंस के प्लेस वाले को 1 से मल्टीप्लाई, 1 इंटू वाई इजकल टू क्या लिखेंगे? 10x प्लस वाई। इस तरीके से लिखेंगे। इसको रिवर्स करना होगा, तो ये क्या था? अभी था एक्स वाई, अगर रिवर्स करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? एक्स वाई से ये बन जाएगा वाई एक्स। आफ्टर रिवर्सिंग, रिवर्स करने के बाद वाई एक्स को क्या लिखेंगे? अब वाई को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 इंटू वाई प्लस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करो, एक्स इंटू 1। तो रिवर्स नंबर क्या होगा? ये हो गया। तो ये था कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट की बेसिस पे ही इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं। अब कॉन्सेप्ट समझने के बाद इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप मेथड से, ठीक है। सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को स्टेप के मेथड से सोल्व करूंगा, स्टेप बाय स्टेप, एक एक स्टेप हमें ध्यान से देखना, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कह रहा हूं कि स्टेप नंबर 1 में क्या लिखूं? स्टेप नंबर 1 में क्वेश्चन का जो डेटा है, स्टेप नंबर 1 में क्या करो? क्वेश्चन का जो डेटा है उस डेटा को लिखो। सोल्व नहीं करना क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन के डेटा है उसको लिखो, ताकि सो दैट कि क्वेश्चन को हम अच्छे से समझ पाए। तो क्वेश्चन के डेटा है उसको हम लिखते हैं। डेटा क्या कह रहा है क्वेश्चन का? इन ए टू डिजिट नंबर, एक टू डिजिट नंबर में दो डिजिट्स इन वन प्लेस इज ट्वाइस ऑफ द डिजिट इन टेंस प्लेस। एक कोई टू डिजिट नंबर है, हमें नंबर पता नहीं, हमने मान लिया नंबर क्या? एक्स वाई है, ठीक है। टू डिजिट नंबर क्या है? एक्स वाई। अब क्या कह रहा है इसमें? इन ए टू डिजिट नंबर, एक टू डिजिट नंबर में दो डिजिट इन वंस प्लेस, वंस प्लेस पर जो डिजिट है वाई इज ट्वाइस द डिजिट इन टेंस प्लेस, ये टेंस प्लेस के डिजिट से 2 गुना बड़ा है, यानी कि y बराबर क्या दिया हुआ क्वेश्चन में? 2x। ये दिया हुआ क्वेश्चन में डेटा, ठीक है। अब कह रहा है इफ दो डिजिट्स आर रिवर्स, अगर इसके डिजिट को रिवर्स कर दिया जाए, यानी कि ये जो xy है, xy से इसको रिवर्स करके क्या बना दिया जाए? yx बना दिया जाए। दो न्यू नंबर इज 27 मोर देन द गिवन नंबर, जो नया नंबर बनेगा वो 27 ज्यादा होगा किससे? पुराने नंबर से। सबसे पहले ये बताओ, पुराना नंबर क्या था हमारा? पुराना नंबर क्या था? xy। पुराना नंबर क्या था हमारा? पुराना नंबर था हमारा xy। xy, तो xy को हम कैसे लिखेंगे? x को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10x प्लस y। जो न्यू नंबर बना रिवर्स करने के बाद वो न्यू नंबर क्या है? वो न्यू नंबर क्या है? न्यू नंबर है yx। ये कैसे बना? yx नंबर को रिवर्स करने के बाद। तो ये नंबर कितना हो गया? 10y प्लस x। ये क्या हो गया? 10y प्लस x, ये हो गया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इफ दो डिजिट्स आर रिवर्स, अगर इसके डिजिट को हम रिवर्स कर दें, यानी कि ये नंबर आ जाए, दो न्यू नंबर इज 27 मोर देन दो गिवन नंबर, जो न्यू नंबर है, जो न्यू नंबर है, जो न्यू नंबर है वो क्या? इज 27 मोर, 27 ज्यादा है पुराने वाले नंबर से। तो अब ये दोनों नंबर बराबर कैसे होंगे? देखो, न्यू नंबर है, न्यू नंबर है वो क्या है? 27 क्या है? ज्यादा है, 27 मोर है। ये दोनों नंबर बराबर कैसे होंगे? जैसे मैं कह दूं कि मान लो एक इंसान है जिसका एज है 15 साल, एक इंसान है जिसका एज है 10 साल, तो इन दोनों में एज का डिफरेंस कितना? 5 साल का डिफरेंस है। तो मैं क्या बोलूंगा? अगर ये क्या है 15 साल वाला जो व्यक्ति है वो क्या 10 साल वाले से 5 साल ज्यादा है इसकी एज, ठीक है।
तो अगर मैं 15 साल वाले में से 5 साल माइनस कर दूं तो दोनों बराबर हो जाएंगे। 15 माइनस 5 कितना, 10 हो जाएगा। या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है मेरे पास, जिसकी एज कम है 10 साल वाली, उसमें अगर मैं 5 साल जोड़ दूं तो वो 15 के बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जिसकी एज ज्यादा है उसमें से माइनस कर देना, जिसकी एज कम है उसमें प्लस कर देना। अब देखो यहाँ पे जो नया नंबर बना है वो क्या, 27 मोर, 27 ज्यादा है पुराने नंबर से। तो नया नंबर ज्यादा है तो नया नंबर में अगर हम 27 को माइनस कर देंगे, 27 को माइनस कर देंगे तो पुराने नंबर आ जाएंगे। तो उसी तरीके से कहेंगे न्यू नंबर में से 27 को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा ओल्ड नंबर, जो पुराने नंबर थे वो आ जाएगा। अब देखो न्यू नंबर क्या हमारा, जो न्यू नंबर है वो है yx। न्यू नंबर क्या हमारा, न्यू नंबर है yx। तो न्यू नंबर को हम कैसे लिखेंगे, जो न्यू नंबर है उसको हम कैसे लिखेंगे, उसको लिखेंगे yx को हम लिखेंगे 10y प्लस x, ठीक है। ओल्ड नंबर को कैसे लिखेंगे, जो पुराने वाले नंबर थे, ओल्ड नंबर को हम लिखेंगे क्या है, ओल्ड नंबर था हमारा xy, तो इसको लिखेंगे हम 10x प्लस y। अब न्यू नंबर माइनस 27 बराबर क्या, ओल्ड नंबर। तो न्यू नंबर हो गया आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहले यहाँ पर हम लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, न्यू नंबर माइनस 27, न्यू नंबर हो गया 10y प्लस x माइनस 27 बराबर ओल्ड नंबर। ओल्ड नंबर क्या हो गया 10x प्लस y। तो इनके बीच पहले क्या करो, अब एक रिलेशन बनाओ। देखो 27 को उधर ले जाओ, बाकी सबको वेरिएबल को, सारे वेरिएबल को इधर ले आओ। तो 10y प्लस x माइनस 10x माइनस y बराबर 27, इसको इधर ले आया, 27 को उधर लेकर चला गया। अब चलते देखो 10y माइनस y कितना हो गया 9y प्लस x माइनस 10x कितना हो गया माइनस 9x बराबर कितना हो गया 27। कॉमन क्या आ गया 9, तो y माइनस x बराबर कितना हो गया 27। तो y माइनस x बराबर कितना हो गया 27 बाय 9 इक्वल टू कितना हो गया 3। तो y माइनस x बराबर कितना हो गया 3, ये आ गया। अब यहाँ पर देखो y और x में एक रिलेशन दिया होता है क्वेश्चन में। देखो y और x में एक रिलेशन दिया था, y बराबर कितना था 2x था। तो जहां y है वहां 2x रख दो, इसके जगह पे क्या रख दो 2x रख दो। तो 2x माइनस x बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया 3 आ गया। अगर x बराबर 3 आ गया तो y बराबर कितना होगा, y बराबर है 2x। तो y बराबर लिखेंगे 2x बराबर 2 इंटू 3 बराबर 6। तो y बराबर कितना आ गया 6, y बराबर कितना आ गया हमारा 6। क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड दो नंबर, नंबर पूछा यानी कि ओरिजिनल नंबर क्या होगा वो पूछ रहा। तो ओरिजिनल नंबर हमारा क्या था, ओरिजिनल नंबर था हमारा, जो ओरिजिनल नंबर था हमारा यानी कि पुराना वाला नंबर था वो क्या था, वो नंबर था हमारा xy था xy। तो xy का मतलब क्या हो गया, xy का मतलब हो गया 10x प्लस y बराबर 10x प्लस y कैसे लिखेंगे, 10 इंटू एक्स है 3 प्लस y है 6, 10 30 से 36। तो न्यू नंबर पुराना वाला नंबर क्या हो गया, ओरिजिनल नंबर 36। तो आंसर हो गया हमारा 36।